Assalamu alaikum dear students. Dear students, today we will discuss about that structure of protein. आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. Each protein has a specific properties which are determined by the number and the specific sequence of amino acid in a molecules and upon the shape with which the molecule assumes as the chain folds into its final compact form. अब अगर हम बात करें कि हर प्रोटीन की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है वो डिटरमिन की जा सकती है नंबर और स्पेसिफिक सीक्वेंस की वजह से. अब ये जो नंबर और स्पेसिफिक सीक्वेंस की वजह से हर प्रोटीन की प्रॉपर्टी डिटरमिन की जा सकती है. ये नंबर और स्पेसिफिक सीक्वेंस जो प्रोटीन है वो यानी नंबर और स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड किसके अंदर होगा, इन ए मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल किसका हो सकता है, प्रोटीन का. और उसके साथ साथ ये शेप भी डिटरमिन की जा सकती है, ठीक है, किसके जरिए, नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स के जरिए, ठीक है. अब ये शेप किस तरह की हो सकती है, ये शेप लीनियर फॉर्म में हो सकती है या फोल्ड हो सकती है और उसके साथ साथ फाइनल कंपैक्ट फॉर्म में होगी. ये लीनियर, फोल्ड और कंपैक्ट फॉर्म में कंपैक्ट फॉर्म में जो चीजें होगी, जो शेप होगी, वो किसके जरिए हम डिटरमिन कर सकते हैं, वो नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से डिटरमिन कर सकते हैं. यानी नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह अरेंज है और इसी नंबर और सीक्वेंस की वजह से हम प्रोटीन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर सकते हैं. अब इस नंबर और सीक्वेंस की वजह से देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो. ये 4 लेवल है ऑर्गेनाइजेशन के, यानी 4 लेवल है ऑर्गेनाइज किए गए प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, वो हम सीक्वेंस वाइज डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर है. ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हम डिटरमिन कैसे कर सकते हैं कि अमीनो एसिड कैसे इसके अंदर सीक्वेंस में है और उसके साथ साथ कितने हैं. सबसे पहला साइंटिस्ट था एफ सेंजर. इस एफ सेंजर ने क्या किया है कि डिटरमिन किया सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड किसके अंदर, प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर. इसने 10 साल काम किया. 10 साल काम करने के बाद इसने क्या, इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिया और इसने कहा कि इसके अंदर 51 अमीनो एसिड कंपोज है, लेकिन वो 2 चेन में है, 2 चेन में है. उसकी एक चेन 21 अमीनो एसिड्स की है और दूसरी चेन 30 अमीनो एसिड्स की है. लेकिन ये जो चेन के अंदर बॉन्ड है, ब्रिज है, वो डाइसल्फाइड ब्रिज है, ठीक है. ये देख लेते हैं. The primary structure comprises the number and sequence of amino acid in a protein molecule. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कंप्राइज किया गया है नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स की बेस है, लेकिन की बेस पर है, वो किसके अंदर है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के अंदर. एफ सेंजर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमिन्ड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल. अब एफ सेंजर पहला साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया, जिसने डिटरमिन किया सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड किसके अंदर, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर. आफ्टर 10 years ऑफ केयरफुल वर्क, अब इसके 10 साल के केयरफुल वर्क के बाद ही इसने नतीजा दिया कि इंसुलिन जो है वो कंपोज हुई हुई है 51 अमीनो एसिड से. लेकिन ये 51 अमीनो एसिड किस फॉर्म के अंदर है, 2 चेन्स में है. वन ऑफ द चेन है 21 अमीनो एसिड, एक चेन जो है 21 अमीनो एसिड की है एंड द अदर हैड 30 अमीनो एसिड्स. और दूसरी जो चेन है वो किसकी, कितने अमीनो एसिड की है, 30 अमीनो एसिड्स की. एंड दे वर हेड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज. और ये किसके जरिए हेड टुगेदर है, इसके अंदर बॉन्ड होगा, ब्रिज को होगा, वो क्या होगा, डाइसल्फाइड ब्रिज. अब उसके साथ साथ अगर हम बात करें, हीमोग्लोबिन इज कंपोज ऑफ 4 चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन. जिस तरह हमने कहा है कि इंसुलिन 2 चेन के अंदर हुई है, इसी तरह हीमोग्लोबिन का के अंदर देखा गया है कि अमीनो एसिड कैसे कंपोज हैं, वो 2 अल्फा चेन में होंगे और उसके साथ साथ 2 बीटा चेन में. ईच अल्फा चेन कंटेन 141 अमीनो एसिड्स, ईच बीटा चेन कंटेन 146 अमीनो एसिड्स. यानी 141 अमीनो एसिड ईच अल्फा चेन के अंदर है. इसका मतलब ये है 2 अल्फा चेन है. अब 146 अमीनो एसिड ईच बीटा चेन के अंदर है. इसका मतलब ये है कि 2 बीटा चेन्स है. टोटल 574 अमीनो एसिड हो चुके हैं. The size of a protein molecule is determined by the amino acids and the number of amino acids comprising that particular protein molecule. अब हम ये जो साइज प्रोटीन के किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं, अमीनो एसिड कितनी टाइप्स के हैं और नंबर ऑफ अमीनो एसिड, टाइप ऑफ अमीनो एसिड से और उसके साथ साथ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स. ये टाइप ऑफ अमीनो एसिड और नंबर ऑफ
अमाइनो एसिड कैसे कंप्राइज किए हैं, ठीक है, वो मखसूस प्रोटीन मालिक्यूल के अंदर, यानी टाइप और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बेस पर हम अमाइनो एसिड्स को क्या है डिटरमिन कर सकते हैं कि वो किस तरह कंपोज हुए हैं। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने कहा कि इसकी क्या है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है। अल्फा चेन के अंदर 140 अमाइनो एसिड है और बीटा चेन के अंदर क्या है 146 अमाइनो एसिड्स। अब अगर हम देखें कि 10,000 प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन वो 20 टाइप अमाइनो एसिड से कंपोज हैं, देख लेते हैं। नो वी नो दैट देयर आर ओवर 10,000 प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर 10,000 प्रोटीन है विच आर कंपोज्ड ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन ये जो 10,000 प्रोटीन है 20 टाइप अमाइनो एसिड से क्या है ये अरेंज हुई हुई है, ठीक है। अब ये 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड है यूनिक है और उसके साथ साथ इनके स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से ये 10,000 प्रोटीन्स बन रही है किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। द सीक्वेंस इज डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए। अब इसका सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं, यानी किस तरह ये अरेंज हुए और उसके साथ साथ 10,000 प्रोटीन बनाई है, वो हम डिटरमिन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी किस तरह के न्यूक्लियोटाइड कैसे अरेंज हुए हैं डीएनए के मॉलिक्यूल पर, यानी न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट की वजह से हम 20 टाइप के अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिटरमिन कर सकते हैं ये कैसे कंपोज हुए 10,000 प्रोटीन्स के अंदर। द अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन। जो अरेंजमेंट हुई है अमाइनो एसिड्स की किस में, प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन इनका ये स्पेसिफिक होते हैं किसके लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक हो गए स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ठीक है। ये अमाइनो एसिड जो अरेंज होकर इन्होंने प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाया है ये स्पेसिफिक होंगे किसके लिए, मखसूस काम के लिए। if any amino acid is not in its normal place the protein fails to carry on its normal function। अगर ये 10,000 प्रोटीन मॉलिक्यूल में से एक अमाइनो एसिड्स भी क्या है फेल हो जाता है, नॉर्मल काम नहीं करता, तो इसकी वजह से प्रोटीन का जो पूरा मॉलिक्यूल है वो क्या है नॉर्मल काम परफॉर्म नहीं करेगा। अब इसके हम बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि द बेस्ट एग्जांपल इज द सिकल, द बेस्ट एग्जांपल इज द सिकल सेल हीमोग्लोबिन। देखें द बेस्ट एग्जांपल इज द सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन beings, ठीक है। इन दिस केस ओनली वन अमाइनो एसिड इन ईच बीटा चेन आउट of the 574 amino acids do not occupy the normal place in the protein। अभी देखिए हमने कहा कि 574 मॉलिक्यूल में से एक अमाइनो एसिड इसमें क्या है वो नॉर्मल प्लेस पे नहीं रहता, नॉर्मल काम नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है इनफैक्ट दिस पार्टिकुलर अमाइनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर अमाइनो एसिड्स and the hemoglobin fails to carry any or sufficient oxygen hence leading to death of the patients। अब देखें हमने कहा कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर बीटा चेन है, वो बीटा चेन क्या है 2 बीटा चेन है। अब उनके अंदर क्या है सीक्वेंस के साथ अमाइनो एसिड्स हैं। अब अगर एक अमाइनो एसिड नॉर्मल काम नहीं करता उसको रिप्लेस किया जाता है दूसरे के साथ, ठीक है। जब उसको दूसरे के साथ रिप्लेस किया जाता है तो वो पूरी यानी हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर क्या है वो क्या इफेक्ट हो जाता है, यानी वो पूरा स्ट्रक्चर नॉर्मल काम नहीं करता। जब पूरा स्ट्रक्चर नॉर्मल काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है स्पेसिफिक टिश्यू तक नहीं जा पाएगी। जब ऑक्सीजन स्पेसिफिक टिश्यू तक नहीं जा पाएगी तो किस इसका सबब भी क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है हीमोग्लोबिन का वो किस फॉर्म के अंदर हो चुका है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की। सिकल का लफ्ज द्रांति से लिया गया है, ठीक है, यानी एक अमाइनो एसिड्स की वजह से क्या पूरा स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का इफेक्ट हो रहा है। ये जो हमने पहले बात की है प्राइमरी स्ट्रक्चर की, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है अमाइनो एसिड्स अरेंज है A1 A2 A3 यानी, और उसके साथ साथ इनमें क्या है डाइसल्फाइड ब्रिज, ठीक है। यानी हमने देख ली है कि इंसुलिन की अरेंजमेंट और हीमोग्लोबिन की और उसके साथ साथ एग्जाम्पल के साथ हीमोग्लोबिन की कैसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन रही है, ठीक है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अगर हम बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, द पॉलीपेप्टाइड चेन इन ए प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट, ठीक है। अब इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन का वो क्या फ्लैट नहीं होगा बल्कि उसके साथ साथ दे यूजुअली कॉइल इनटू ए हेलिक्स। अब ये कॉइल करेगा और उसके साथ साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा हेलिक्स और इनटू सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन।
या उसके साथ साथ दूसरी रेगुलर कन्फिग्रेशन, दूसरी बनावट की शक्ल में जा सकता है, यानी लाई नहीं रहेगा, फ्लैट नहीं रहेगा, या वो कॉइल करके हेलिक्स में जा सकता है, या दूसरी कोई भी बनावट की शक्ल में जा सकता है। वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द अल्फा हेलिक्स। अब इसका पहला जो कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्या है? अल्फा हेलिक्स है। इट इज इन्वॉल्व इट इज इन्वॉल्व्स ए स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये इन्वॉल्व हो रहा है स्पाइरल फॉर्मेशन किसकी? बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। जो बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्या स्पाइरल फॉर्म में होगी, इसी को हम क्या कहेंगे? अल्फा हेलिक्स। द अल्फा हेलिक्स इज ए वेरी यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। अब इसके जो अल्फा हेलिक्स की ये यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर के अंदर देखिए 3.6 अमाइनो एसिड इन ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स। अब हमने कहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिक्स फॉर्म में है। अब उस हेलिक्स फॉर्म में होते ये अल्फा हेलिक्स बना रहे हैं, लेकिन जो हेलिक्स फॉर्म के अंदर ईच टर्न होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का, तो उसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होंगे। हर टर्न के अंदर, हर हेलिक्स के टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स होंगे। The helical structure is kept by the formation of hydrogen bond among amino acids molecule in successive turns of the spiral। अब ये देखें, ये स्पाइरल फॉर्म के अंदर है, ये स्पाइरल फॉर्म के अंदर होते हुए इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके है के अंदर है? अमंग द अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, जो जो ये टर्न किसकी फॉर्म में है? हेलिक्स की फॉर्म में, ठीक है। और उसके साथ साथ बीटा प्लेटेड शीट इज फॉर्म बाय फोल्डिंग बेड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये बीटा प्लेटेड शीट है, ये बीटा प्लेटेड शीट है, ठीक है। ये भी क्या है? फोल्डिंग बैग के अंदर है, और इनके अंदर भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। हमने कहा ये अल्फा हेलिक्स है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकल फॉर्म के अंदर है। अब इसका ये अल्फा हेलिक्स एक है, ठीक है। अब इस एक अल्फा हेलिक्स के अंदर 3.6 क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स होंगे, लेकिन इन अमाइनो एसिड्स के दरमियान में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या है? हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये बीटा प्लेटेड शीट है, इनके दरमियान भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है। और उसके साथ साथ ये फोल्डिंग बैग के अंदर। अब अगर हम बात करें टर्शरी स्ट्रक्चर की, यूजली ए पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बेंड कर चुकी है और उसके साथ साथ फोल्ड हो चुकी है, और इसके साथ साथ इसने बना क्या दिया है कि एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। दिस इज प्रोटीन टर्शरी कन्फर्मेशन। ये क्या है? प्रोटीन टर्शरी कन्फर्मेशन है। इट इज मेंटेन्ड बाय द थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब ये मेंटेन होगी टर्शरी कन्फर्मेशन, जो हमने क्या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये किस तरह मेंटेन हो सकती है? आयनिक बॉन्ड के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, और उसके साथ साथ डाइसल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड के जरिए। अब इसके अंदर टर्शरी कन्फर्मेशन हो चुकी है, ग्लोबुलर शेप बन चुकी है, और उसके साथ साथ तीन तरह के बॉन्ड्स बन चुके हैं, आयनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल के साथ इसकी बात कर लेते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। फॉर एग्जाम्पल, इन एक्वस एनवायरनमेंट द मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशन इज दैट इन विच हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड while the hydrophilic amino acids are on the surface of the amino acid। अब हम टर्शरी स्ट्रक्चर को एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर अगर लेंगे, तो इस टर्शरी कन्फर्मेशन का जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे वो क्या है? बरीड इनसाइड होंगे, ठीक है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड की चेन के अंदर होंगे वो क्या होंगे? अंदर की तरफ होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम हाइड्रोफिलिक की बात करें, वो किसके ऊपर होंगे? वाटर की, या जो सोल्यूशन है या एक्वस एनवायरनमेंट है उसके ऊपर होंगे। ये अगर हम टर्शरी कन्फर्मेशन देखें, टर्शरी स्ट्रक्चर इसको एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर देखें, तो इस एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर इसका हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, लेकिन हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। हाइड्रोफोबिक जो पोर्शन होता है ये वाटर हेडेड होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक जो पोर्शन होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जिसकी वजह से ये एक्वस एनवायरनमेंट के अपर सरफेस होगा। ये टर्शरी कन्फर्मेशन है, इसमें तीन तरह के बॉन्ड होंगे। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब फोर्थ वन है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या है। इन मैनी हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स आर एग्रीगेटेड। अब इसके अंदर हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसमें पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स क्या है? एग्रीगेट कर जाएगा एंड हेड टुगेदर। और उसके साथ साथ ये किसके जरिए हेड टुगेदर है? इसमें क्या बॉन्ड होंगे? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड होंगे। यानी जो पिछले
पिछले जितने भी बॉन्ड थे इसके अंदर वो तमाम बॉन्ड्स होंगे, यानी ये सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। और यानी इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी आ चुकी है, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स भी आ चुके हैं किसके अंदर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर। द स्पेसिफिक अरेंजमेंट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड की वजह से स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी, वो क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाएगी। हीमोग्लोबिन यानी द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एग्जिबिट सच ए स्ट्रक्चर। अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, वो एग्जांपल इसमें क्या आती है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन को। देखें, द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल के अंदर ये हीमोग्लोबिन होती है और ये क्या करती है, ऑक्सीजन को। और ये एग्जिबिट सच स्ट्रक्चर और शो करती है इस तरह का स्ट्रक्चर, यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन जो कैरी करती है ऑक्सीजन को। ये देखें, अमाइनो एसिड है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका, हमने कहा फ्लैट था। फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स के अंदर आ चुका है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर फॉर्म के अंदर आ चुका है। ये क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तमाम बॉन्ड्स आएंगे और उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन फॉर्म के अंदर आ चुका था। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन फॉर्म के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन बन चुका है। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की, प्रोटीन को टू कैटेगराइज के अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और उसके साथ साथ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, यानी फाइब्रस प्रोटीन, पहले हम फाइब्रस प्रोटीन देख लेते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। इसके अंदर वन या मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे, किस फॉर्म के अंदर, फिब्रिल्स की फॉर्म में, यानी फाइबर्स की फॉर्म में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम। अब इसके अंदर यानी फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहा है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्म कौन रोल कर रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दे आर इनसोल्यूबल इन एक्वस मीडिया। ये इनसोल्यूबल है किसके अंदर, एक्वस मीडिया के अंदर। वाटर के अंदर इसको हल करेंगे तो ये हल नहीं होगा। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड आर इलास्टिक इन नेचर। ये नॉन क्रिस्टलाइन है और इसके साथ साथ इलास्टिक इन नेचर है। दे परफॉर्म स्ट्रक्चर रोल्स इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। अब इसका स्ट्रक्चरल रोल है किसके अंदर, सेल्स के अंदर और उसके साथ साथ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, इसका ये परफॉर्म करते हैं रोल्स किसमें, सेल्स में और ऑर्गेनिजम्स में। अब अगर इसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स आर सिल्क फाइबर। अब सिल्क फाइबर के अंदर क्या आ जाता है, सिल्क वर्म आ जाते हैं, स्पाइडर वेब आ जाते हैं। ठीक है, यानी ये किस किस के अंदर पाई जाती है, एग्जांपल किसकी अगर बात करें, सिल्क फाइबर, मायोसिन और उसके साथ साथ फिब्रिन। अब हम सिल्क फाइबर में सिल्क वर्म आ जाते हैं और उसके साथ साथ स्पाइडर्स वेब। ठीक है, अगर मायोसिन की बात करें, मायोसिन प्रोटीन किस में पाई जाती है, मसल्स में पाई जाती है। और उसके फिब्रिन की बात करें, फिब्रिन आपको पता है कि वो प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। और ये कैराटीन भी इसकी एग्जांपल है, कैराटीन प्रोटीन किस में पाई जाती है, नेल्स एंड हेयर्स के अंदर। ये था फाइब्रस प्रोटीन। अब अगर हम नेक्स्ट वन देखें, ग्लोबुलर प्रोटीन, दीज आर स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल ड्यू टू द मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। उसमें हमने कहा था कि ये किस फॉर्म में होगी, यानी फाइबर्स की, फिब्रिल्स की फॉर्म में होगी, लेकिन ये स्फेरिकल है या इलिप्सॉइडल है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अंडे की शेप देखी होगी, वो इलिप्सॉइडल होती है, ये स्फेरिकल इलिप्सॉइडल है। क्यों है, क्योंकि मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन की है उसमें मल्टीपल फोल्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये स्फेरिकल या इलिप्सॉइडल है। टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम। अब इसके उसके अंदर हमने फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कहा था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया सच एज सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेसिस और एक्वस अल्कोहल। हमने कहा कि ये एक्वस मीडिया के अंदर क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन की हमने बात की थी वो एक्वस मीडिया के अंदर इनसॉल्युबल है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, उसमें हमने ये कहा था they cannot be crystallized। ठीक है, ये देखें, they are non crystallized fibrous protein। इसमें हम कह रहे हैं कि they can be crystallized, they disorganize with change in the physical and physiological environment। अब ये डिसऑर्गेनाइज हो सकती है जब चेंजिंग आती है एनवायरनमेंट के अंदर, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस जब एनवायरनमेंट के अंदर होती है तो ये क्या हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स आर एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन। एंजाइम आपको पता प्रोटीन नेचर होते हैं, एंटीबॉडीज हम यूज करते हैं पैथोजेंस के लिए, ये भी प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स है
ये मेटाबॉलिक को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन भी क्या है, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ये भी प्रोटीन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज ये दो जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये तमाम इसमें ये हीमोग्लोबिन है, यानी ग्लोबुलर प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की एग्जांपल की बात की है। ठीक है, ये किसके अंदर आएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर हीमोग्लोबिन आएगा। केराटिन फाइबर्स फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, ये है फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, ये एलिप्साइडल होगी, ये फिब्रिल्स की फॉर्म में अंदर होगी, फाइबर्स की फॉर्म में होगी। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।